पहला बूढ़ा बोला, हे दैत्यराज, आप ध्यान से मेरी कहानी सुने। यह कोई साधारण हिरणी नहीं है, बल्कि मेरी पत्नी है। जब ये 12 वर्ष की थी तो इसके साथ मेरा विवाह हुआ, परंतु विवाह के 30 वर्ष के बाद भी हमें कोई संतान नहीं हुई। पुत्र मोह में मैंने अपनी दासी से विवाह कर लिया। कुछ समय बाद दासी से मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र प्राप्ति के बाद मेरी पत्नी दासी और मेरे पुत्र से द्वेष रखने लगी। संयोगवश मुझे किसी कार्य हेतु अन्य देश को जाना पड़ा। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मेरे पीछे इन दोनों की अच्छी तरह देखभाल करना। द्वेष भावना के चलते मेरी पत्नी जादू टोना सीखने लगी। मेरे जाने के बाद उस दुष्ट ने अपने जादू से मेरे बच्चे को बछड़ा बना दिया और उसे मेरे नौकर ग्वाले को सुपुर्द कर दिया और कहा कि इसे अपने घर ले जाकर अच्छे से देखभाल करना। इसी प्रकार उसने मेरी दासी को जादू के प्रभाव से गाय बना दिया और उसे भी ग्वाले के घर भेज दिया। 1 वर्ष बीतने के उपरांत मैं विदेश से वापस लौटा। हे दैत्यराज, विदेश से वापस आकर मैंने अपनी पत्नी से अपने पुत्र और उसकी माँ के बारे में पूछा। उसने कहा कि तुम्हारी दासी की मृत्यु हो गई है और तुम्हारे पुत्र को मैंने 2 महीने से नहीं देखा। मालूम नहीं वह कहाँ चला गया। मुझे अपनी दासी के मरने का बड़ा अफसोस हुआ, परंतु मुझे आशा थी कि कभी न कभी पुत्र से मेरी भेंट हो जाएगी। इसी बीच काफी दिन गुजर गए। मेरी दुष्ट पत्नी ने एक षड्यंत्र रचा। उसने मुझसे कहा कि हमारे गांव में एक तांत्रिक है। उसने मुझे कहा है कि यदि हम एक गाय की बलि देंगे तो तुम्हारा पुत्र वापस लौट आएगा। पुत्र मोह में मैंने अपनी पत्नी की बात मान ली और मैंने ग्वाले से गाय मंगवाई। वह गाय कोई और नहीं बल्कि मेरी दासी ही थी, जिसे मेरी दुष्ट पत्नी ने गाय बना दिया था। मैंने जैसे ही तलवार उठाई, वह बड़े ही करुणापूर्ण स्वर में डकारने लगी और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। उसका यह हाल देखकर मुझे उस पर दया आ गई, परंतु रुष्ट होकर मेरी पत्नी ने कहा, यदि बलि नहीं दी तो हमारा पुत्र वापस नहीं लौटेगा। विवश होकर मैंने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। राक्षस ने हैरान होकर कहा, तुमने अपनी ही दासी को मार डाला।